इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 9th चैप्टर 10 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। क्वेश्चन 12 है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। तो इसमें बताया गया है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 दिया हुआ है। अब इसके बाद में व्हाट इज द वेट इन न्यूटन में हमें वेट निकालना है ऑफ ए ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 10 kg और इस 10 kg ऑब्जेक्ट का मून पर वेट कितना होगा और अर्थ पर वेट कितना होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अर्थ पर वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 kg दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम निकालेंगे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। वेट of the object on the earth। अर्थ पर इसका वेट कितना होगा। तो W इक्वल होता है mg के मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर आ जाएगा मास 10 kg और इंटू जी हो जाएगा 9.8 और यहाँ पर न्यूटन आ जाएगा इक्वल में आ जाएगा 98 न्यूटन। तो जो वेट होगा अर्थ पर वह 98 न्यूटन होगा। इसी तरह से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून पर जो होगा वेट वह अर्थ के वेट का 1/6 होगा। तो यहाँ पर इक्वल आ जाएगा 1/6 इंटू और यहाँ पर 98 लिख देंगे 98 न्यूटन इक्वल में आ जाएगा। यहाँ डिवाइड कर देंगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 9 जा और इक्वल में आ जाएगा 49/3 न्यूटन। और जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 3 1 जा 3 और 1 यहाँ बचेगा 19 हो जाएंगे। तो 3 6 जा 18 पॉइंट लगा लेंगे 10 हो जाएंगे और 3 3 जा 9। तो जो मून पर वेट होगा वह होगा 16.3 न्यूटन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है ऊपर की ओर फेंकी जाती है विद ए वेलोसिटी दी हुई है 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन दिए हुए। तो यहाँ पर हमने एक यहाँ पर ले लिया बॉल को और बॉल ऊपर को जब हम इस तरह से फेंकेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी बी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई रहेगी, यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट होगी यहाँ अटेंड करेगी। तो यहाँ v इक्वल 0 हो जाएगा और चूंकि यहाँ से ए से फेंकी हुई है बॉल को फेंका गया है तो यहाँ u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी जो इसमें दी हुई है। और जब यहाँ से ए पॉइंट से ऊपर की ओर बी की ओर फेंकी जाएगी तो यहाँ से जो डिस्टेंस कवर करेगी बॉल वह h मान ली है h मीटर। और चूंकि ऊपर की ओर बॉल को फेंका जा रहा है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वह माइनस में हो जाएगी। तो हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब हमें निकालना है द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज। तो हम कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो यहाँ जो v की वैल्यू दी हुई है 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा u 49 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 49 का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ g की वैल्यू दी हुई है -9.8 इंटू एच हमें फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो जब हम इसको निकालेंगे यहाँ 0 ही रहेगा, 0 इक्वल हो जाएगा 49 का स्क्वायर, यहाँ प्लस हट जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू 9.8 यहाँ एच आ जाएगा। और जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 0 इक्वल यहाँ वैल्यू ले लेंगे 49 का स्क्वायर है, तो 49 इंटू 49 टू टाइम्स लिख दिया, माइनस का साइन लगा के यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 9.8 एच आ जाएगा। और इसको जब हम ट्रांसफर माइनस को करेंगे इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 9.8 एच इक्वल 49 इंटू 49 और h की वैल्यू निकालेंगे तो h इक्वल हो जाएगा 49 इंटू 49 अपोन में आ जाएगा 2 इंटू 9.8 और इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 10 और इसके बाद में इसको हम डिवाइड कर देंगे। 49 2 जो होते हैं 98, तो 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 से इधर कैंसिल कर देंगे, 5 आ जाएगा और इधर h की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो h इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 49 इंटू 5 अपॉन 2 हो जाएगा और h इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 9 या 45 कैरी 4 आ जाएगी और 5 4 या 20 और 24 अपॉन 2 यहाँ हो गया और जो यहाँ आएगी मीटर में आ जाएगी, फिर इसका हम डिवाइड कर देंगे तो h इक्वल जो होगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 2 जा 4.5 मतलब 122.5 मीटर आ जाएगा। तो इतनी दूरी अटेंड करेगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था द मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ लिख देंगे द मैक्सिमम हाइट इक्वल हो जाएगी 122.5 और यहाँ पर मीटर लिख दिया जाएगा। इतनी अधिकतम ऊंचाई तक बॉल जाएगी। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न। अब यहाँ से जब बॉल ऊपर की ओर जाएगी तो और फिर वापस आएगी तो 2 टाइम्स में टाइम जो होगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे v इक्वल u प्लस ए की जगह पे जी आ जाएगा gt और यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 0 इक्वल और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है 49, तो यहाँ से 49 ले लेंगे 49 प्लस और यहाँ पर जो जी की वैल्यू दी हुई है -9.8, यहाँ माइनस लगा देंगे 9.8
टी हमें निकालना है, v इक्वल u प्लस डी टी। अब इसको हम निकालेंगे तो जो माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा 0 इक्वल 49 माइनस 9.8 टी, माइनस का इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हो जाएगा 9.8 टी इक्वल हो जाएगा 49, और टी की जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 49 अपॉन 9.8, और इसका पॉइंट हटा देंगे तो टी इक्वल हो जाएगा 49 इंटू 10 अपॉन, यहाँ 10 कर दिया, पॉइंट हट जाएगा, सॉरी पॉइंट हट जाएगा यहाँ, तो ये 2 टाइम्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 5 या 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टी आएगा टी इक्वल 5 सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम निकालने के लिए यहाँ लिख देंगे टोटल टाइम, क्योंकि इतना समय जाने में लगेगा और इतना ही समय आने में लगेगा, तो जो हो जाएगा अपना 2 इंटू 5 सेकेंड और इक्वल आ जाएगा 10 सेकेंड। तो इस तरह से बॉल को वापस आने में 10 सेकेंड लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर से यहाँ से एक स्टोन को छोड़ा गया है नीचे की ओर, तो यहाँ जो इनिशियल वैल्यू होगी 0 हो जाएगी, और इसकी जो हाइट दी गई है टावर की 19.6 मीटर दी हुई है, और चूंकि ऊपर से नीचे की ओर आएगा स्टोन, तो यहाँ जो जी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, प्लस की रहेगी, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो यहाँ पूछा गया है, हाइट दी हुई है 19.6 मीटर, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2, यहाँ g की वैल्यू दी हुई है 9.8 इंटू एच दिया हुआ है 19.6, तो वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 19.6 हो जाएगा इंटू 19.6, और वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 बार मल्टीप्लाई है तो 19.6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो v इक्वल आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें लिखना है फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पर लिख देंगे फाइनल वेलोसिटी just before touching the ground,
टचिंग द ग्राउंड इक्वल हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।